हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रीट्स गार्डन। फ्रेंड्स, मॉनसून आया और देखिए अपने साथ कितने सारे फूलों की बहार लेकर आया। और मेरे गुड़हल के प्लांट पर आज देखिए कितने सारे फ्लावर्स खिले हैं। और ये दो ही प्लांट है फ्रेंड्स, दोनों प्लांट पर मिलाकर 30+ फ्लावर्स खिले हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। गुड़हल इस टाइम पूरा ब्लूम पर है मेरे गार्डन में और बहुत ही इजी टू केयर परमानेंट प्लांट होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इसी प्लांट के बारे में बताऊंगी कि आप इससे कैसे हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। इसके फूल माता रानी को भी चढ़ाए जाते हैं। इसके फूल माता रानी को बहुत पसंद होते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और कैसे इससे इतनी हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसको ग्रो कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इसको ग्रो कटिंग से आप बहुत ईजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। कोई भी इसकी पेंसिल के साइज़ की मोटी थिक कटिंग ले लीजिए और उसको आप पानी में लगा दीजिए या फिर मिट्टी में लगा दीजिए। पानी में लगाते हैं तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा कुछ बातों का इस टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको पानी को थोड़ा टाइमली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके दो रीज़न है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप पानी को टाइमली चेंज नहीं करते हैं तो पानी बहुत गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से कटिंग ख़राब हो जाती है और फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता कटिंग लगाने का। और दूसरा क्या है, अभी मानसून का सीज़न है और पानी में मच्छर वच्छर बहुत पनपते हैं, तो इस वजह से भी आपको पानी को चेंज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और उसके अलावा फ्रेंड्स आप इसको मिट्टी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप मिट्टी और रिवर सैंड दोनों का एक मिक्सचर बनाकर और उसमें इसकी कटिंग को लगा दीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और इस टाइम तो मानसून का सीज़न है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। जिस टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस टाइम पे अगर आप कोई भी कटिंग लगाते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा उसके सर्वाइवल के चांस होते हैं और बहुत जल्दी इसकी कटिंग में रूट्स आ जाती हैं। तो आपको भी कहीं से अगर पार्क वगैरह में या अपने किसी रिलेटिव के घर पर इसकी कटिंग मिल जाती है तो इस मौसम में लगा लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और बहुत जल्दी आपका प्लांट ब्लूमिंग पर भी आ जाए। तो बात हो गई कि हमें इसको ग्रो कैसे करना है। अब उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमें इसकी केयर कैसे करनी है, जैसे कि इसको कितने बड़े साइज़ के पॉट में लगाना है और इसको क्या फर्टिलाइज़र देना होता है और कैसे इसकी केयर की जाती है, कौन कौन से पेस्ट वगैरह का अटैक या फिर कौन सी प्रॉब्लम्स हमें इसके साथ फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि जो गमले का साइज़ होता है वो डिपेंड करता है आपके प्लांट साइज़ पर। अगर आपका प्लांट छोटा ही है तो आप उसको बिल्कुल छोटे से पॉट में लगाइए। और होता क्या है, जब आप किसी प्लांट को बड़े पॉट में लगा देते हैं तो पानी ज़्यादा रुकता है, जिसकी वजह से प्लांट कई बार ख़राब हो जाता है। तो आप इसको छोटे पॉट में लगाइए। वैसे भी गुड़हल का जो देसी गुड़हल का प्लांट होता है इसको रूट बाउंड होना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद होता है। जैसे ही ये थोड़ा सा भी रूट बाउंड होने लगता है तभी ये ब्लूमिंग पर आता है। और देखिए मेरे प्लांट में इस टाइम पर कितनी ब्लूमिंग हो रही है और साथ में और भी कलियाँ खिली हुई हैं, कलियाँ बनी हुई हैं और ये भी बहुत जल्दी खिल जाएंगी। तो आप अपने प्लांट को हमेशा गमले का साइज़ जो भी प्रोवाइड कराएं वो उसके प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कराएं, तभी वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसकी सॉइल मिक्स की। तो सॉइल मिक्स में भी आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल मिट्टी में भी इसको लगा देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि परमानेंट प्लांट होता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। और अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप लो बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो भी ये प्लांट आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्लांट पर आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कोई स्पेशल इसके लिए सॉइल मिक्स नहीं बनाना पड़ता है। तो उसके लिए भी आप ये वाले प्लांट से गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत सही रहेगा। और अगर आप इसके लिए अच्छी सी मिट्टी प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो उसमें आप 60% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए और उसके अलावा 20% आप उसमें रेत ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा 1-2 चम्मच आपके पास ट्राइकोडर्मा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप उसकी जगह हल्दी यूज़ कर लीजिए, ताकि मिट्टी में कोई मिट्टी से रिलेटेड बीमारी ना हो, कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो प्लांट की सॉइल में। तो इस तरह से आप इसकी गार्डन सॉइल रेडी करेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमें इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं।
तो देखिए अभी तो मॉनसून का सीज़न है फ्रेंड्स, अभी तो किसी प्लांट में कोई फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत है नहीं। अगर किसी प्लांट में बिल्कुल ही ब्लूमिंग नहीं हो रही है तो मैं इस टाइम पे फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ इस टाइम पर कोई भी आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। मॉनसून का जो बारिश का पानी होता है उसमें इतना सारा न्यूट्रिशन होता है कि जिससे प्लांट को सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं और वो बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है और ब्लूमिंग भी करता है। तो जैसे देखिए आप सब जानते हैं दिल्ली में इस बार बहुत बारिश हुई है। तो बारिश तो काफ़ी दिन से हो रही थी लेकिन धूप काफ़ी दिन तक ढंग से नहीं निकल रही थी और अभी 2-3 दिन से बहुत अच्छी धूप निकली है। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पर आ गया है। हाँ फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप पौधे को फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। उसको बहुत अच्छी धूप मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमारे गुड़हल के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है या फिर 1-2 फूल ही आते हैं, इतने फ्लावर्स नहीं खिलते हैं। तो वो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप सारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर चुके हैं उसके बावजूद अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर 1-2 फूल ही खिलते हैं तो वो डिपेंड करता है सनलाइट पर। अगर आपके प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अच्छे से ब्लूम नहीं करेगा। मैं अगर अपने प्लांट्स की बात करूँ तो मेरे प्लांट्स टेरेस पर रखे हैं गुड़हल के, और इनको सुबह से शाम तक जितनी भी सनलाइट होती है नेचुरल, जितनी भी सनलाइट निकलती है वो सारी इनको मिलती है। सुबह से शाम तक की सारी धूप मिलती है, उसी की वजह से देखिए ये कितना ब्लूम कर रहे हैं और बिल्कुल डार्क कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं। क्योंकि जब इनको धूप मिलती है प्रॉपर तरीके से तो फूल तो ज़्यादा आते ही हैं फ्रेंड्स, साथ में जो फूलों का रंग होता है वो भी और भी गहरा हो जाता है। और उसके अलावा अगर आप अपने प्लांट में कोई फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहते हैं तो गुड़हल में आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्लांट जो होता है वो एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट होता है, तो उसके लिए आप जो यूज्ड चाय पत्ती होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसको धोकर सुखाकर। क्योंकि एक तो वो आपके जो गुड़हल के प्लांट की सॉइल होती है उसको एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से प्लांट में एसिडिटी लेवल बढ़ता है उसकी सॉइल का और प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाता है। और दूसरा उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन भी होता है जिससे आपके प्लांट की ग्रीनरी बनी रहती है और प्लांट बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। और फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए फ्रेंड्स आप इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया, उसके अलावा पोटैटो पील फर्टिलाइज़र हो गया। और जो भी वेजिटेबल्स वगैरह आप पील करते हैं फ्रेंड्स उसके छिलकों को 1 से 2 दिन भिगोकर और उसको पानी को डाइल्यूट करके छान कर आप इसकी मिट्टी में डाल दीजिए, तो आपको किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने प्लांट में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। और उससे भी देखिए अक्सर कहा जाता है कि गमलों में इतने फूल नहीं आते हैं या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आप अपने प्लांट्स में देते हैं तो इतनी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको अपना प्लांट का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। मैं कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती, सिर्फ ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा ये देखिए मैंने गमलों में ही लगाए हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैंने ज़मीन में लगाए हुए हैं। और देखिए फिर भी 2 गमलों के मिला के 30+ फ्लावर्स खिले हुए हैं। और तो सारी बातें हो गई फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कि इस प्लांट के साथ हमें प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करनी पड़ती हैं। तो जहाँ पर बात आती है प्रॉब्लम्स की, तो देखिए गुड़हल 2 तरह के होते हैं, देसी गुड़हल और हाइब्रिड गुड़हल। हाइब्रिड गुड़हल के साथ हमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उसमें कलियाँ वगैरह गिरती रहती है। इसमें कलियाँ वगैरह इतनी नहीं गिरती, क्या हो गया कोई ओवर वाटरिंग की वजह से कोई एक आध कली पीली पड़कर गिर गई, अदरवाइज़ इसमें कलियाँ गिरने जैसी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, पेस्ट का अटैक इसमें अगर मैं बात करूँ तो मिलीबग्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। और मिलीबग्स का तो फ्रेंड्स मुझे तो ऐसा लगता है कि मिलीबग्स बने ही गुड़हल के लिए होते हैं। गुड़हल का और मिलीबग्स का कोई बहुत बढ़िया ही रिलेशन होता है, क्योंकि जैसे ही ये प्लांट ग्रोथ पकड़ता है और इस पर फ्लावरिंग शुरू होती है तुरंत इस पर मिलीबग्स का अटैक हो जाता है। हालांकि मैं अपने प्लांट पर होममेड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करती रहती हूँ, तो अभी मेरे प्लांट पर गुड़हल का अटैक नहीं हुआ है।
तो बाकी मैंने बहुत फेस किया है मिलीबग्स के अटैक को गुड़हल के प्लांट पर। और उसके लिए फ्रेंड्स आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल सोल्यूशन अपने प्लांट पर स्प्रे करते रहिए। और अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पैसे लगाने की। आप अपने किचन से ही कुछ इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं, जैसे चिली हो गई, हरी मिर्च जो होती है, अदरक, लहसुन, प्याज, इन सबको, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत तीखी स्मेल वाली और तीखे टेस्ट वाली होती हैं। तो मिलीबग्स को इनका जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे ही वो मिलीबग्स की स्किन पर पड़ता है वो पूरे बर्न हो जाते हैं और उनके एग वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं, जिससे मिलीबग्स ख़त्म तो होते ही हैं, साथ में उनका दोबारा अटैक भी इतना जल्दी नहीं होता है। तो ये सॉल्यूशन कैसे रेडी करना है फ्रेंड्स, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और वो सॉल्यूशन अपने प्लांट के लिए बना सकते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स गुड़हल के बारे में कंप्लीट केयर। और अगर थोड़ा सा और बताऊं तो आप इस प्लांट की हर 15 से 20 दिन में गुड़ाई करते रहिए। इसको प्रॉपर सनलाइट में रखिए, जितनी ज़्यादा धूप हो सके इस प्लांट को दीजिए, तो ये आपके गार्डन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में बढ़िया सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।